पढ़े वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मेटालिक और नॉन मेटालिक कंडक्टर में है, चार्ज कैसे फ्लो करता है। और चार्ज फ्लो करने का मतलब हम लोग पढ़े कि क्या है उसमें मेटल और नॉन मेटल, मतलब कंडक्टर में मेटालिक वायर और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस एंड डिस्चार्ज ट्यूब जो बात की है। अब नेक्स्ट आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग स्टैटिक कर लिए और मेनली जो 10th क्लास का है वो इसके बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के जब बारे में आ जाते हैं तो व्हाट इज अ करंट। करंट का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक का मतलब रेस्ट हम लोग पढ़े, ये जो रेस्ट में है ना, रिसाइड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज अ स्टैटिक एंड व्हेन इन अ मोशन, चार्ज है इन अ मोशन, अगर वो मोशन में है तो क्या हो गया आपका करंट हो गया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, मींस है कि फ्लो ऑफ चार्ज, मेनली बेसिक फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो निश्चित है कि उसका एक स्पीड आएगा। करंट जब फ्लो करता है तो क्या गया, एक स्पीड आ गया, और जब स्पीड है इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इन अ मेटालिक वायर इज कॉल्ड current electricity, या through an object is current electricity and current electricity denoted by, इसका सिंबल क्या हो जाता है I। तो इसका अगर डिफिनेशन में हम लोग जाएंगे तो आएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू मेटालिक वायर या कंडक्टर या ऑन ऑब्जेक्ट और कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम करंट, मेनली करंट, करंट का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि कौन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मूव कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। तो अब आगे इसका मतलब है कि जब फ्लो ऑफ चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज क्या हो गया आपका चार्ज क्या हो गया Q, और जब स्पीड है, रेट है, तो वो टाइम भी लेगा, है ना। तो क्या हो गया, ये टाइम हो गया इज इक्वल टू टाइम, इज क्या हो गया करंट, मींस क्या हो गया, करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड डिवाइडेड टाइम, यानी क्या हो गया, टाइम लेके ले लिया, ये क्या हो गया आपका करंट। इसी को हम लोग क्या बोला जाता है कि हम लोग क्या लेते हैं इसको, तो ये करंट आ गया, यानी Q बाई टी, Q कूलाम। अब इसका मतलब जो है Q कूलाम ऑफ चार्ज इन मूविंग इन t सेकेंड, इन t टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। यानी अब अगर इसको आ जाए तो हम लोग क्या आते हैं, एसआई यूनिट है, तो क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट क्या हो जाता है करंट का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर, क्या लिखते हैं, एम्पियर। इसका सिंबल डिनोटेड बाय, यानी सपोज 1 यूनिट ऑफ चार्ज इन मूविंग थ्रू अ मेटालिक वायर इन 1 सेकेंड, है ना, इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी अगर 1 एम्पियर अगर इसके बाद हम लोग करने जाते हैं तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ चार्ज। अब चार्ज का क्या हो जाता है आपका,
इसका क्या होता है 1 कूलम हो गया यूनिट। टाइम क्या हो गया आपका, तो 1 सेकेंड आ गया, मीन्स क्या हो गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो अगर इसका आएगा कि 1 एम्पियर, नाउ डिवाइड द 1 एम्पियर, तो अब डेफिनेशन इसको कैसे देंगे, व्हेन 1 यूनिट ऑफ कूलम चार्ज in moving a metallic wire in 1 second is called 1 एम्पियर। तो ये क्या हो गया आपका 1 एम्पियर आ गया। चलो यहां तक आपका क्लियर हो गया कि हाँ ये क्या चीज है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो करंट हो गया है। अब जब करंट जब हो गया तो आता है कि ये मूव कैसे कर रहा है। चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव करने के लिए तो कुछ चाहिए इसको, तो मूव कैसे करता है, ये वायर में मूव कैसे कर रहा है, मेटालिक वायर है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में ये मूव कैसे करता है। हम लोग जान रहे हैं कि वो रैंडमली मोशन में मूव करता है। तो करंट के बारे में जब हम लोग आगे आएंगे तो देखिए क्या है कि अब कोई ले लेते हैं, एक वायर ले लिए, कैसे मूव करता है, एक वायर ले लेते हैं। सपोज ये क्या हो गया, एक वायर है और जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रवाह नहीं कर रहा हूं, फ्लो नहीं कर रहे हैं, सब तो ये रैंडमली मूव कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि when the metallic wire or conductor has not been connected through an electric sources like cell or battery, जब इसमें आपका मेटालिक वायर कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स से इधर सेल और बैटरी से कनेक्ट नहीं है, और जब कनेक्ट नहीं है तो the electron present in an atom of a wire of object move randomly between the metallic wire। तो वो क्या कर रहा है, ये मूव रैंडमली मूव कर रहा है, मूव कर रहा है लेकिन रैंडमली मूव कर रहा है। और जब रैंडमली मूव कर रहा है तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ही आपका एक डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट कैसे जाएगा एक डायरेक्शन में, तो रैंडमली मूव कर रहा है। यानी इसका जब एप्लीकेशन आएगा तो हम लोग लिखते हैं कि व्हेन द मेटालिक वायर, मेटालिक वायर और कंडक्टर हैज नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिक सोर्सेज लाइक सेल और बैटरी, है ना, लाइक सेल और बैटरी, then the electrons present in the atom move random between the atoms of the conductor। यानी कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्सेस से ये क्या है कनेक्टेड नहीं है, तब तक ये क्या कर रहा है, ये मूव रैंडमली कर रहा है। ठीक है, चलिए ये रैंडम मूव कर रहा है, और जब रैंडम मूव कर रहा है तो करंट ये पास कैसे कर रहा है आपका
है ना, तो करंट पास कैसे कर रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं इलेक्ट्रिक सोर्सेज अप्लाई कर देता हूं, है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स ही इसमें अप्लाई कर दे, चलो मैं अप्लाई कर दिया, अब क्या है, सपोज करो ये क्या हो गया, वायर है, एक अलग आ जाइए, तो एक वायर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा है आपका कि अब एक बैटरी से मैं जोड़ देता हूं इसको, चलो ये बैटरी से जोड़ दो, प्लस हो गया, क्या हो गया, ये माइनस हो गया, एक सोर्स से मैं इसको जोड़ दूंगा। अब जब ये सोर्स से जोड़ दे रहे हैं, अब इसमें क्या होता है, तो आपको पता है कि जब ये ड्राइसेल है, तो ड्राइसेल के बारे में तो मेरे को पूरा स्टडी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक रॉड होता है, ठीक है, और ये जो रॉड है, रॉड में केमिकल है, और इसके इसमें भी कोई केमिकल है, और ये दोनों जब रिएक्शन होता है, तो इसका जो आपका टोटल निगेटिव चार्ज है वो कहां आ गया, तो ये यहां पर आ गया आपका, ये निगेटिव चार्ज आ गया, और जो इसका निगेटिव जब यहां है तो दूसरे एंड पर क्या आ गया इसका, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे एंड पर क्या आ गया, ये दूसरे एंड पर क्या आ गया आपका, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। कब, जब ये जो कोई भी रॉड है, इसका जो केमिकल है और ये में जो केमिकल कोई केमिकल है, वो दोनों जब रिएक्शन किया, तो इसका टोटल जो निगेटिव चार्ज यहां है और इसका पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पर है, इसको मैं क्या कर दिया आपका केमिकल दूसरे एंड पर है, यानी ये आ गया। अब ये क्या करेगा, जब हम लोग जानते हैं कि लाइट चार्ज क्या करता है, रिपेल कर रहा है, तो ये लाइट चार्ज आपको रिपेल कर रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर रहा है आपका, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका हम लोग कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये नेगेटिव से क्या किया, ये पॉजिटिव की ओर आपका फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये जो करंट है इधर से आया, तो ये जो एक डायरेक्शन ले लिया, जो इसके इलेक्ट्रॉन है कोई भी आपका मेटालिक वायर के अंदर में, तो एक सेम डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा, और ये किधर से हो गया आपका निगेटिव टू पॉजिटिव, और ये निगेटिव टू पॉजिटिव आपका क्या है, करंट जो है सो लगातार फ्लो करता है। चलिए ठीक है, लेकिन तो इसको क्या हो गया, अगर मान लिया दूसरा में लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे द मेटालिक वायर और कंडक्टर हैज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक सोर्सेज लाइक सेल एंड बैटरी, है ना, तो देन इट, अब जो क्या है, इलेक्ट्रिक सोर्स एक्ट अ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, और जब फोर्स एक्ट करता है तो देन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर फ्लो थ्रू अ सेम डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या करता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करने लगता है, वो फ्लो करने लगा। इसका मतलब है कि ये इधर से इधर क्या हो गया आपका, फ्लो कर गया। लेकिन हम लोग जो है, अच्छा करंट अभी पढ़ लिए हम लोग, करंट का पूरा पढ़ लिए कि हाँ भाई करंट क्या है, कैसे है। एक थोड़ा सा छूट गया था कि करंट को मेजरमेंट कैसे करते हैं, असाइनमेंट वगैरह हो गया था, तो मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अमीटर। वो थोड़ा सा हम देख ले कि करंट को जो मेजरमेंट करते हैं, करंट को करंट मेजर बाय अमीटर। कैसे करते हैं, अमीटर से करते हैं, डबल एम है अमीटर डिनोटेड बाय ये, और ये जो ऑलवेज कनेक्टेड विद, ये हमेशा किससे कनेक्ट रहता है आपका, तो आपका इन सीरीज, ये जैसे मान लिया कि ये आपका क्या हो गया अमीटर है,
और चलो ये क्या है आपका एक सीरीज में आ जाएगा, ये क्या रहता है आपका एक सीरीज में है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से हो जाएगा, निगेटिव क्या हो गया आपका निगेटिव से, ये थोड़ा छूट गया था, इसको लिख लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया, यानी क्या बोलेंगे, ठीक इसका दूसरा केस में है, इसी को लिख देना है आपको, इसमें नोट हटाकर कि व्हेन द मेटालिक वायर और कंडक्टर हैज कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक सोर्सेज लाइक सेल और बैटरी, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। आप क्या बोल रहा है, जब इसमें आपका फोर्स से हम लोग करते हैं, देन इट एक्ट अ फोर्स, ये क्या करता है आपका जो सोर्स है, ये फोर्स है, क्या करता है आपका एक्टिंग करता है, देन एटम जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एटम में है, देन फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन फ्रॉम, मतलब एक डायरेक्शन में होता है, और किसी डायरेक्शन से जाता है तो निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये निगेटिव से कहा जा रहा है आपका पॉजिटिव में जा रहा है। चलो आगे, ये निगेटिव टू पॉजिटिव तो मैं जान गया, लेकिन आप बोलेंगे कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो पॉजिटिव से निगेटिव में फ्लो करता है, ये यहां पर आ गया। तो एक मैं बात बता रहा हूं आपको कि जो आपका इसका डायरेक्शन है फ्लो करने का, द चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे कन्वेंशनल करेंट क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल क्या हो गया, है ना, कन्वेंशनल क्या हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द चार्ज इज फ्लो थ्रू पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव आपका क्या करता है, आपका फ्लो लिखने चाहिए, फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम आपका पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। उस केस में देखिए क्या होता है, सब कुछ आप बना लेते हैं हम लोग यहां, ये क्या हो गया, यहां पर सब कुछ करने के बॉल लग गया, ये आगे। तो इस केस में ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसका क्या है, ये क्या हो गया, ये किधर से आपका है, मान लिया ये करंट है, ये इधर से मूव कर रहा है आपका, सब कुछ करिए, ये क्या हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव आ गया। कैसे आ गया, तो जब चार्ज इन्वेंट हुआ था तो केवल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इन्वेंट हुआ था, इसका क्या है ना, इसका थ्योरी क्या है, मतलब क्यों है कि पॉजिटिव टू निगेटिव भी मानते हैं, तो चार्ज जो फ्लो करता है, जब चार्ज इन्वेंट हुआ वो उस समय पॉजिटिव और निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन उस समय तक इन्वेंट नहीं हुआ। और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब फ्लो करता है तो हायर लेवल टू लोअर लेवल, वो जब भी फ्लो करता है तो हाई से लो की ओर फ्लो करता है। सपोज करो मान लिया कि ये अगर यहां पर आप कोई टैंक बना दिए और निश्चित है कि इस टैंक में अगर सपोज करें और यहां पर भी आप टैंक बना लो, या नहीं तो इसे थोड़ा सा नीचे ये टैंक बनाइए, ये टैंक ए हो गया, ये टैंक बी हो गया, और इसमें एक कनेक्ट करने मान लिया ये पाइप में जब कनेक्ट कर रहा था वाटर भरा हुआ है इसमें, तो निश्चित है कि ये लोअर लेवल से हायर लेवल नहीं जाकर क्या हो गया, ये हायर टू क्या होता है आपका लोअर में आपका फ्लो करता है ना। तो ये क्या हो गया, हायर से लोअर जा रहा है। यहां पर क्या हम बता रहे हैं कि उस समय जो क्या था, हायर लोअर नहीं है, तो इसमें कि पॉजिटिव और निगेटिव ही केवल था, और ये था कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या करता है आपका फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की इन्वेंट नहीं थी, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। चलिए अब आता है कि इलेक्ट्रॉन ये चार्ज फ्लो ही क्यों करता है। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है इस केस में पढ़ लिए, तो उसके लिए एक क्या आ जाता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर ले कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तब आगे हम लोग आएंगे। एक और होता है, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि करंट के बारे में पढ़िए, कन्वेंशनल करंट। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट।
द फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट, जिसे वाटर करंट हम लोग बोल देते हैं। वाटर भी बोला जाता है, आप मैथमेटिक्स में आओगे तो आता है ना उसमें कि एक नाव इतना किलोमीटर के से साथ में करंट का भी स्पीड है, तो करंट का मतलब क्या होगा, दैट इज वाटर करंट। और यहाँ पर क्या हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रॉन का तैयारी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। वो मेन क्या हो गया आपका, मेनली इलेक्ट्रॉनिक करंट। यहाँ पर आ रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है आपका, वोल्टेज भी बोलते हैं। अभी एक हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो फ्लो कर रही है, जैसे वाटर फ्लो करता है तो हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर मान लीजिए कि कोई हॉट बॉडी है ना, और एक लोअर आपका एक मान लिया वो एक ज्यादा हॉट है एक कम है, तो अगर दोनों कनेक्ट होता है तो हॉट बॉडी से क्या आएगा आपका कोल्ड बॉडी में वो ट्रांसफर हीट होता है। ये भी हम लोग जान रहे हैं। एयर भी फ्लो करता है तो हायर लेवल टू किधर जाता है आपका, लोअर लेवल की ओर आपका करता है। अगर दोनों का लेवल बराबर है तो क्या हो रहा है, उस केस में क्या होगा, फ्लो नहीं करता है। सपोज करें अभी हमें एक बताया थे, दो रिजर्वर ले लिए थे, एक ए ले लिए और एक क्या ले लिए हम लोग, एक टैंक को बी ले लिए। और इस केस में पढ़ रहे हैं, सपोज करो यहां से यहां ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दिए तो ये ठीक है कि यहां से वाटर कहां कर रहा है आपका, इसमें फ्लो कर रहा है, जिसको हम लोग वाटर करंट की बात कर लिए, एयर करंट की बात कर लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जैसे ये वाटर फ्लो कर रहा है हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर दोनों का लेवल बराबर है, इक्वल है, तो नो वाटर यहां से यहां फ्लो करेगा और न यहां से यहां फ्लो करेगा। तो निश्चित है कि इसके मतलब मैं क्या बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज। अगर वोल्टेज दोनों में क्या है, डिफर है, तो हायर से इधर करेगा, लोअर की ओर करेगा। अब देखिए यहां पर मैं इसको इसलिए रखे हुए हैं कि कैसे आपका फ्लो कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि कैसे फ्लो कर रहा है। करने का मतलब कि जब वोल्टेज दोनों में डिफर है तो क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यहां से करंट आप ये फ्लो करा रहे थे, चलो इस डायग्राम में आ जाएंगे, देखेंगे यहां पर कि इसमें क्या है। आप जान रहे हो कि ये क्या है, सेल लगा हुआ है, और जब सेल क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्टिंग कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। तो सेल जब है तो ये वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है तो आपको एनर्जी दे रहा है। जब तक ये एनर्जी आपको देगा नहीं तब तक तो करंट यहां से नहीं करेगा, निश्चित है। तो एक एनर्जी ये दे रहा है, क्या कर रहा है, वर्क डन करने के लिए, क्योंकि यहां वर्क हो रहा है। वर्क का मतलब क्या हो रहा है आपका कि करंट फ्लो कर रहा है, तो ये की एनर्जी ये प्रदान कर रहा है, तब ये क्या हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट चार्ज इन क्या बोलेंगे, द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में थ्रू अ मेटालिक वायर, इन अ मेटालिक वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि दैट इज क्या है, पोटेंशियल आपका डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे कि ये एनर्जी आपका फ्लो कर रहा है ना। एक एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो भाई करंट क्या किया, फ्लो करना स्टार्ट किया। तो द अमाउंट ऑफ work done in moving a charge from a unit charge भी लिख सकते हैं, चार्ज भी, from one point to the other point, एक पॉइंट से अदर पॉइंट इन द मेटालिक वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तब इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पोटेंशियल
डिफरेंस है। तो क्या बोल रहा है आपका वर्क डन, यानी निश्चित है वर्क डन मतलब क्या होगा डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू लेकर चल रहा है आपका, क्या कर रहा है आपका 1 यूनिट चार्ज लेकर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया क्यू, यानी क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड क्या हो गया आपका चार्ज मूव। तो ये चार्ज लेकर आपका मूव कर रहा है, निश्चित है वर्क डन किससे हम लोग करते हैं, इसका क्या हो जाता है आपका यूनिट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो हम लोग क्या है एसआई यूनिट, तो हम वोल्ट पर ली, ठीक है। वर्क का क्या हो जाता है, तो इसको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी का मतलब क्या हो गया जूल हो गया। अब ये क्या हो गया क्यू का मतलब क्या हो गया, तो कूलम्ब चार्ज हो गया, यानी इसमें बोलेंगे कि W वर्क ऑफ में मूविंग Q चार्जेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 1 वोल्ट इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, तो 1 वोल्ट बोलने जाते हैं। तो 1 वोल्ट यानी अगर 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस में लेकर चल रहा है 1 जूल ऑफ वर्क डन एंड क्या हो गया 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, तो क्या हो गया यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, तो क्या हो गया आपका चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो पोटेंशियल ये डिफरेंस हो गया। एसआई यूनिट करा जाएगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है या वोल्टेज, हम लोग क्या लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, इसमें एसआई यूनिट तो वोल्ट हो गया डिवाइडेड बाय वी। कैसे कर रहा है, तो निश्चित है सपोज करो देखो मान लिया कि 2-3 से ले लिए, चलो 2 बार आ गया इसमें, अब 2 बार आ गया, इस सपोज कर रहे हैं कि अब इसमें कितना 20 कूलम्ब करंट ही मूव कर रहा है, इसमें भी क्या जा रहा है मान लिया 10 जा रहा है, ये क्या ले रहा है आपका तो 4 सेकंड समय ले रहा है, ये क्या समय ले रहा है तो 5 सेकंड ले रहा है, यानी करंट कितना हो गया तो आपका 20/4, यहां क्या हो गया 10/5। निश्चित है कि ये कितना हो गया 2 एंपियर लेके जा रहा है, 5 एंपियर लेके जा रहा है, दोनों का वोल्टेज में क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि क्या होगा करंट फ्लो करेगा और ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हो रहा है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग क्या चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी रह गए हैं जो प्रीवियस क्लास में 2 क्लासेस का गया और दोनों का एक में फॉर्मूला कैसे प्रूव किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस सेकंड क्लास में कैसे आपका उसका जो टॉपिक है उसको डील कर दिए, कुछ जो क्वेश्चन है उसको आज डील कर रहे हैं, ठीक है। जो कंप्लीमेंट्री एंगल है फिर मैं एक बार दिखा दूं, तो नहीं देख रहे हो वीडियो देख ले। तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल एट बी। राइट एंगल किस पर है बी पर 90 डिग्री, इसका मतलब है ये अगर थीटा लेते हो तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंट होंगे तो होता क्या है, यू नो दैट सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। कंप्लीमेंट बता दिए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos का कंप्लीमेंट sin आ गया, sec का cos sec, tan का cot, tan cot का आपका tan। तो फिर आगे अब उसका क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इस टॉपिक ले रहे हैं एक्सप्रेस, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ T ratio of angle laying between 0 degree and 45 डिग्री। ये क्वेश्चन 8 का। अब इसका क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है cos sin 67
डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। इसको किसके टर्म में लाना है आपका? तो ये 67 और 75 है, उसको एक्यूट एंगल 0 टू, ये भी एक्यूट ही एंगल है, तो 0 टू 45 डिग्री के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? साइन है, कॉस है, और ये भी क्या है 45 से अधिक है, ये भी क्या है मोर देन 45 है, तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन साइन 90 डिग्री माइनस कितना हो गया इसका 23। ठीक है, 90 से 20 यानी 67 का कंप्लीमेंट कितना होता है 23, cos 75 का कंप्लीमेंट कितना होता है तो 15 डिग्री होता है, यानी आ गया sin का कंप्लीमेंट क्या होता है तो cos हो गया, cos कितना आ गया तो 23 आ गया, cos का कंप्लीमेंट क्या होता है तो sin आ गया, कितना आ गया 15 डिग्री, यानी 8 का ये टॉपिक आपका क्लियर है ना। 8 में 4 या 5 क्वेश्चन है टोटल इसी टॉपिक पर बनेगा, तो रेस्ट ऑफ देम आप सोल्व कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आप अपना देख लोगे, न्यू बुक है, पुराना बुक है। इफ A, B and C the angles of triangle ABC, क्या है एंगल of triangle ABC, they prove that tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2। चलो ये क्वेश्चन है, A B C are the angles of triangle ABC, then prove that tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2। क्या करेंगे सोल्यूशन में आ जाए। सोल्यूशन क्या है, अब यहां पर क्या हो रहा है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंगल ए बी सी। हम लोग क्या जानते हैं लोग सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चाहे हम उसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a triangle, angle sum property of triangle। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलो हम लोग इस सब में क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, है ना। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 ऑन बोथ साइड, ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे क्या रहेगा। अब इसमें देख रहे हैं कि C और A अलग किया है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं A/2 B/2 C/2 सबका अलग अलग आ जाएगा 180/2। तो ये देखो 2A/2 B/2 C/2 भी हो सकता है, A + B/2 C/2, मतलब इंडिविजुअली भी हो सकता है, सब आएगा। तो आपको क्वेश्चन देख लेना है कि क्या करना है। सपोज करो आपका क्वेश्चन C + A है, तो हम क्या कर देते हैं इसको B/2 अलग कर देते हैं और C + A/2 अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब सब अगर ये प्लस है उधर में ले जाओ तो क्या हो जाएगा C + A/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B/2, क्योंकि इधर क्या है आपका प्लस है, और प्लस जब राइट साइड से लेफ्ट साइड आपका होता है तो क्या हो गया प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो गया आपका प्लस। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाय tan ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय tan ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं tan से कर रहे हैं, है ना। कैसे होगा देखिए
मल्टीप्लाई कर दिए, tan c प्लस a/2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan c प्लस a/2। अब ये क्या है, tan का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 90 डिग्री माइनस b/2। b कोई एंगल है, अगर यहाँ वैल्यू पुट कर देते तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, cot b/2, जो हमको प्रूव करना था। ये क्या हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक और टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है, इफ cos 2 थीटा, क्वेश्चन नंबर 10, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, है ना, वेयर 2 थीटा एंड cos 4 थीटा इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। किसका वैल्यू निकालना है, आपका थीटा का निकालना है। इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, है ना, हियर 2 थीटा एंड 4 थीटा इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सॉल्यूशन में कैसे लाएंगे, ये भी क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल है, यहां पर लिखा हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। आइदर cos का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो या फिर sin का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, किसी को भी। इस साइड में LHS में भी कर सकते हैं, RHS में भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि इधर करना है तो आपको इधर कर लेना है, LHS में, RHS में तो RHS में आप इधर भी कर सकते हैं। cos 2 थीटा है, इसका मतलब है कि sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो sin का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कोई एंगल अगर वैल्यू पुट करते तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट cos है, यानी इसका ये हो गया, तो दोनों क्या है, सेम है। तो क्या कर दिए हम लोग, साइन एक ही को करना है, दोनों नहीं करना है, दोनों करोगे तो गड़बड़ है। ठीक है, अब इधर भी साइन इधर भी साइन, हम लोग क्या कर दिए, उसको रिप्लेस कर दिए, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 थीटा। 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये माइनस है, लाइक टर्म टू लाइक टर्म, देखो ये लाइक है, ये लाइक है ना, दोनों में, क्योंकि वेरिएबल है 2 थीटा प्लस 4 थीटा, यहां हो गया 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90/6, कितना आ गया 15, यानी थीटा इक्वल टू क्या है 15, हेंस क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। अगर इसमें भी लेते चलेंगे तो 15 टू जा 30, ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 4 जा 60, तो बोलेगा कि cos sin कैसे हुआ, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। चलो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और इसी पर डील कर दे, उसके बाद एक टॉपिक और है, बस इसी पर बनेगा, कोई ज्यादा नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, इफ sec 2a is equal to cosec a minus 42 degree, where 2 is an acute angle, find the value of it, find the value of a। फिर उसी तरह है सॉल्यूशन, वो भी कॉम्प्लीमेंट का है, यहां लिखा हुआ है sec 2a is equal to cosec a minus 42 डिग्री, यानी sec का आपका कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं sec का कॉम्प्लीमेंट cosec 90 डिग्री माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा sec इज इक्वल टू, फिर वही है कंडीशन इसमें, आइदर LHS को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो या फिर RHS के करो, एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। अगर दोनों हो जाता है
तो फिर क्या हो गया, इसका ठीक अपोजिट वैल्यू आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, एक को कर देना है कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। ये देखिए ये भी कॉसेक, ये भी कॉसेक। इस केस में दोनों को हम लोग क्या कर दिए, रिमूव किए। क्या बचा आपका 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। लाइक टर्म आपको उसको कंपेयर कर लो। देखिए यहाँ क्या है माइनस 2a, इसको इधर ले लाते हैं, क्या हो जाएगा माइनस से ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 42 डिग्री माइनस 90, यानी आ गया माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 132। ये मल्टीप्लाई है तो a इक्वल टू माइनस 132 डिवाइडेड माइनस 3, यानी कितना आ गया 3 4 34। हेंस क्या लिखेंगे a इक्वल टू 40। बस क्लियर है। अब ये चैप्टर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टोटल टॉपिक कर दिए, कंप्लीट है। आप इसको करके रखिए।